तो आइए अब हम देखते हैं कि जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पे हमें कैसे अपना डेटा अपडेट करना है। सबसे पहले हम इस पोर्टल पे जाएंगे। ये पोर्टल नोट कर लीजिए, securedemployee.csharyana.gov.in। इसको ओपन करेंगे। यहाँ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे जो HKRN में आपका रजिस्टर्ड है। आनंद 11 47 66। सेंड OTP करेंगे। आपके नंबर पे एक OTP चला जाएगा 5552 नाम। वेरीफाई करेंगे, नया आएगा। क्या 81 69 85 81 69 85 69 85। देखिए वेरीफाई होते ही ये पेज खुलता है। तो सबसे पहले आपको अपना एक न्यू पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड बनाने की कंडीशंस यहाँ लिखी हुई हैं। कम से कम 8 कैरेक्टर का हो, एक उसमें बड़ा अक्षर हो, ABCD में से कोई भी एक अक्षर बड़ा, एक कम से कम एक छोटा, एक नंबर हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो, जो कैरेक्टर यहाँ दिखाए हुए हैं इनमें से। ठीक है, तो हम एक कॉमन सा नॉर्मल सा पासवर्ड बनाएंगे। देखिए ये सब ग्रीन हो गई, इसका मतलब आपका पासवर्ड पॉलिसी के अनुसार ही बना है। सेम रिपीट करेंगे और चेंज पासवर्ड कर देंगे। देखिए सक्सेसफुली चेंज का मैसेज आ गया और आप फर्स्ट पेज पर पहुंच गए। इस पेज पे आपकी इंफॉर्मेशन दी हुई है पहले से ही। यूनिक आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है और ये पूछ रहा है क्या पहले से भरा हुआ कर्मचारी का नाम सही है। तो आप इसको मैच कीजिए, नाम सही आ रहा है, यस कर देते हैं। पिताजी का नाम ठीक आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, अगर गलत आ रही है तो। यहाँ पे अपना जेंडर भरेंगे। जेंडर भरने के बाद ये आपसे पूछ रहा है 31 जुलाई 2024 को आपको कितनी सैलरी मिलती थी, जो अगस्त 2024 के महीने में आपको प्राप्त हुई। कहने का मतलब है अगस्त 2024 की सैलरी स्लिप में से आप ये देख सकते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिली थी। मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसे भर देता हूं। मान लीजिए मुझे 25,000 मिलती थी। प्रारंभिक रूप से हरियाणा सरकार के साथ किस आउटसोर्स पॉलिसी के माध्यम से आपको नियुक्त किया गया था। इन 3 ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करके भरना है, आप जिस भी पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम आते हैं पार्ट 1, तो हमने पार्ट 1 सिलेक्ट किया। डेट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब आपने सरकारी संस्थान ज्वाइन किया था वो क्या डेट थी, ये डेट आपको पता होगी। नहीं पता तो जो आपके ऑफिस का रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसको पता होगी। वहां से जानकारी लेकर ये जानकारी यहाँ भरनी है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 2019 में ये पूछ रहा है कि यदि आप जो अपडेट सिलेक्ट करेंगे उससे पहले का जितना भी आपका रिकॉर्ड है वो हट जाएगा। अगर ये सही है, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यस का बटन दबाएं और आगे बढ़ जाएं। यस, मैंने अपनी ज्वाइनिंग डाल दी 1/4/2019। जब आपने पहली बार ज्वाइन किया था तो आपके सर्विस प्रोवाइडर का नाम क्या था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने DITS में ज्वाइन किया था तो आप यहाँ DITS और आगे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। यदि आप थर्ड पार्टी के थ्रू भर्ती हुए थे तो आपको सीधे उस कंपनी का नाम लिखना है जिस कंपनी के तहत आपकी ज्वाइनिंग हुई। मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम था कोई भी, ठीक है। इसके बाद
उस कंपनी का जो कोई पर्सन होगा, कॉन्टेक्ट पर्सन, जिसके तहत आप संपर्क करते थे, उस बंदे का कॉन्टेक्ट नंबर आपने डालना है। ये देखिए लिखा हुआ है प्रथम नियुक्ति के सेवा प्रदाता का नंबर, तो इसमें आप नंबर डाल सकते हैं, उसका नंबर डाल दीजिए। संगठन विभाग का नाम जहां आपकी प्रथम नियुक्ति हुई थी, ये मेरी जैसे नियुक्ति जब हुई थी विभाग में, तो मैं DITS के अंतर्गत आता था, तो उसे सर्च करेंगे। ये देखिए सभी डिस्ट्रिक्ट की DITS का नाम इसमें आया हुआ है। मैं ले लेता हूं अपना, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोसाइटी फरीदाबाद। मैं जब भर्ती हुआ था तब मेरी पोस्ट क्या थी, यानी जब मेरी पहली बार भर्ती हुई थी उस समय मैं किस पद पर लगा था, ये जानकारी यहां भरनी है। मैं जब भर्ती हुआ था मैं था, मान लीजिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो इसमें सर्च करूंगा। ये देखिए ये रहा, डेटा एंट्री ऑपरेटर भर दिया। आप ये भी भर सकते हैं एक ही बार। उसके बाद आज की डेट में आप कहाँ कार्यरत हैं, ये अपने आप उठ के आ गया, क्योंकि HKRN के पास आपका डेटा ऑलरेडी गया हुआ था। ठीक है, और आज की डेट में आप क्या हैं वो भी इसमें लिखा आ रहा है। बस पहला स्टेप तो यही है, और इसके बाद आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। यदि आप कोई फॉर्म खाली छोड़ देते हैं तो देखिए नीचे लिखा आ जाता है आपने ये चीज नहीं भरी, इसे आप दोबारा से फिल करिए। फिल करने के बाद ये एरर यहां से हट जाएगा। देखिए नीचे से हट गया ना। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है।